शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? किसकी बात करें? शुद्धि आंदोलन। विरजानंद, स्वामी शुद्धानंद, महात्मा हंसराज या फिर दयानंद सरस्वती। सही जवाब जाएगा दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? किस नाम से? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर, लखनऊ या फिर हैदराबाद। आंसर है जोधपुर। ए इसका सही जवाब था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। दोस्तों, जीके सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 105। 104 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। फिर से हमने 25 क्वेश्चंस उठाए जो एग्जाम में एक बार से ज़्यादा कई बार पूछे जा चुके हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? किसकी बात कर रहा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो यही पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है हेनरी सेट, फ्रांसीसी मार्टिन, जोराल्ड एटुस्कन और थॉमस सेवरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर A, B, C या फिर D दे सकते हैं। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है पांडिचेरी शहर की स्थापना जो है वो फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। वो कब की थी? 1674 ईस्वी में, 1674 में की थी। क्लियर हो गया? किसने की थी पांडिचेरी की स्थापना? फ्रांसीसी मार्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इमाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? किसकी बात करें? इमाम कमीशन 1865 में, 1856 में, 1843 में या फिर 1852 में। सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1852। डी इसका राइट आंसर है। इमाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1852। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लाते हैं, फिर से बता दूं, सप्ताह के 4 दिन रहता है। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रात के 9:30 बजे 9:30 PM पर। इसमें 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी हर वीडियो में 25 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हम लोग हर वीक डिस्कस करते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के, ध्यान दीजिएगा, इस जगह बहुत है, भारत के और स्वतंत्र भारत के दोनों में फर्क है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कब किसकी बात कर रहा है? जब भारत हमारा आज़ाद हो चुका था उस समय की बात कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको क्या बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब क्या है? सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे भारत आज़ाद हुआ उस समय इनके गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्नाह थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्नाह। आज ही पाकिस्तान के नोट पर आप इनका ही तस्वीर देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्नाह। ठीक है, इनका नाम सुना ही होगा। ये मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता थे, है ना? तो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे और इनको ही ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे और भारत के स्वतंत्र गवर्नर के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742। इस पे आपको इस वीडियो का PDF विद आंसर मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पे क्विजेस भी मिलेंगे और आप किसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे या कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, अपना लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन क्या था? ये मिशन जो था ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया एक मिशन था। फिर से सुनिएगा, क्रिप्स मिशन जो था ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा, उसमें ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का सहयोग भारत करे। समझ में आ गया कि भारत से द्वितीय विश्व में ब्रिटिश वाले सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। 1935 में आया था, 1945 में आया था, 1942 में आया था या फिर 1947 में आया था। कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो आया था
वो भारत में आया था 1942 में, और उसका लक्ष्य क्या था कि द्वितीय विश्व में भारत से सहयोग। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अभी हमने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पढ़ा था कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका जवाब पढ़ा था हमने दयानंद सरस्वती। लेकिन शुद्धि आंदोलन था क्या, अब ये जानते हैं। आंसर तो डी मिल गया हमें कि शुद्धि आंदोलन जो था उसके प्रवर्तक जो थे वो थे दयानंद सरस्वती। लेकिन था क्या, हुआ क्या था कि जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, ये कर लिए थे प्रेशर के दबाव में, जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, उनको वापस अपने धर्म में लाने का ये एक आंदोलन था। क्या था, उनको अपने धर्म में वापस, जैसे कोई भी हिंदू से इस्लाम चले गए, इस्लाम से हिंदू चले गए, प्रेशर में डाल के किसी भी तरीके किसी भी कारण से उनके धर्म में परिवर्तन कर दिया गया, तो वापस उनको अपने धर्म में लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। डी जिसका आंसर है। उसी धर्म आंदोलन को शुद्धि आंदोलन बोला जाता था। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? किसकी बात कर रहा है? इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? स्पेन था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, या फिर जर्मनी? सही जवाब है ऑस्ट्रिया। सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे वीडियोस लेके आप लोग के लिए आते रहते हैं। 25 क्वेश्चन का सेट फिर से लिया है हमने, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो जो आता है रात के 9:30 बजे आता है, 9:30 PM नाइट में आता है, और रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी सप्ताह में 4 वीडियोज़ आपके लिए 100 क्वेश्चन से लेके मैं आते रहता हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? क्या बोलता है? यूरोप का भारत, ठीक है, किसे कहा जाता है? इटली को, ऑस्ट्रिया को, जर्मनी को, या फिर बेल्जियम को? 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है। सही जवाब जाएगा इटली, दैट इज आंसर नंबर 1 ए। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ये किसका उपनाम है? स्विट्जरलैंड का, नीदरलैंड का, आयरलैंड का, या फिर स्कॉटलैंड का? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका नाम या उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। सही जवाब जाएगा स्विट्जरलैंड को। ए इसका फिर से सही जवाब था। स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के उपनाम से जाना जाता है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, शेरोलॉजी और पोमोलॉजी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या होगा कि छिपकलियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये है सौरोलॉजी। सी इसका सही जवाब है। छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। आपको यहाँ पर इस वीडियो का PDF विद आंसर मिलेगा, क्विजेज मिलेंगे जहाँ पे क्वेश्चन रिवाइज होंगे, साथ ही साथ आप हमसे किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पूरा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट की अगर बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, न्यूटन है, केल्विन है, हर्ट्ज है, या फिर रेडियन है? सही जवाब क्या जाएगा? आवृत्ति का SI मात्रक। सही जवाब जाएगा हर्ट्ज, जिसको HZ से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। कार्बन पेपर के आविष्कारक कौन थे? किसकी बात कर रहा भाई? कार्बन पेपर, उसके आविष्कारक कौन थे? जेफ स्विफ्ट, स्टॉकसोम्स, रॉल्फ बेजवुड और सैलमन नाथन। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, आपको बताना है कि कार्बन पेपर के आविष्कारक कौन थे। सही जवाब जाएगा रॉल्फ बेजवुड। सी इसका राइट आंसर है, और जो रॉल्फ बेजवुड ने ही कार्बन पेपर का आविष्कार किया था। सी इसका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी?
क्या हो रहा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? क्या था ये मनी ऑर्डर प्रणाली? मनी ऑर्डर प्रणाली भारतीय डाक सेवा का एक अंग था जिससे पैसे भेजे जाते थे। ठीक है, तो उसी तरह से, और भारत के साथ साथ कुल 27 देशों ने यह मनी ऑर्डर प्रणाली शुरू किया था। हालांकि ये मनी ऑर्डर प्रणाली अब बंद हो चुका है, 2015 में ही बंद हो चुका है। ठीक है, मनी ऑर्डर प्रणाली अब नहीं चल रहा है। अप्रैल 2015 से मनी ऑर्डर प्रणाली को बंद कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय डाक सेवा द्वारा की गई थी 1880, 1895, 1875 या फिर 1882। सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा ए, दैट इज 1880। ए इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? क्या क्वेश्चन कर रहा है? उपभोक्ता की बचत, इसका सिद्धांत किसने दिया था? लियोन वॉलरस ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, कार्ल मेंगर ने या फिर डेविड रिकार्डो ने? 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं एंड आपको बताना है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। सही जवाब जाएगा अल्फ्रेड मार्शल को। बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? बहुत अच्छा क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहा है भारत में। कहाँ पे? भारत में मिल्क प्रोडक्शन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? सर्वाधिक की बात की है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? सही जवाब जाएगा उत्तर प्रदेश। डी इसका राइट आंसर है। वहीं पे दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों, एक छोटा सा नम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस आते रहते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? सबसे ज़्यादा सहकारी संस्था किस देश में है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर भूटान? सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब है भारत। बी इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं पूरा विश्व में भारत में ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक से है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी नेशनलाइजेशन की बात कर रहा है, राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है। किसका? ये बात कर रहा है आरबीआई का। कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1940, 1935, 1949 और 1952। देखिए, मैं आरबीआई के बारे में कई बार बता चुका हूं और आरबीआई से घुमा फिरा के हर तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, इसमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। देखो, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के तहत? 1935 को वो हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। पहला पॉइंट ये लिख लीजिए कि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो था कलकत्ता। आज की डेट में कलकत्ता को कोलकाता के नाम से जानते हैं, लेकिन कलकत्ता से 1937 ईस्वी में 1937 में कोलकाता से हटाकर कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। क्लियर हो गया? इतना सा 2 पॉइंट पहले लिख लीजिए कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ। पहली बात। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर जो था, मुख्यालय था, वो था कलकत्ता, जो कि 1937 में 1937 में कलकत्ता से हटाकर मुंबई कर दिया गया और प्रेजेंट में वर्तमान में भी मुंबई है। पहला बात तो ये हो गया। तीसरा के बारे में जान लें कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। तो जवाब आपको मिल गया कि 1949 का सही जवाब था सी में। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, समझिएगा, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत में, जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया, उस समय सबसे पहले गवर्नर कौन बने? वो बने सीडी देशमुख। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए
कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप ओसबर्न स्मिथ का नाम डालिएगा। किसका? ओसबर्न स्मिथ का। और अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप सीडी देशमुख डालिएगा। प्रेजेंट टाइम में कौन है? वो है शक्तिकांत दास। अभी के टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास अभी के समय में गवर्नर है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं या वीडियो देख रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देना। भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में है? क्या बोल रहा है? भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में है? दिल्ली, मुंबई, केरल या फिर गोवा? सही जवाब जाएगा डी, दैट इज गोवा। सही जवाब है डी। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? यह है पणजी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? क्या नाम है? बाणसागर परियोजना किस नदी पर? चंबल, बेतवा, सोन या फिर कोशी? सही जवाब है सोन। और ये किस चीज का राइट आंसर है? और बाणसागर परियोजना किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ये परियोजना है और ये सोन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय उर्वरक निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951, 1961, 1952 या फिर 1965? सही जवाब क्या जाएगा? तो सही जवाब 1951 यानी ए इसका राइट आंसर था। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक दीजिए। हम ऐसी वीडियोज़ लेके आपके लिए आते रहते हैं। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड जिसको बोलते हैं हैबी, BHEL, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955, 1958, 1964 और 1969। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है 1964। सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील मिशिगन झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील या विक्टोरिया झील? बैकाल झील सबसे गहरी झील है जो रूस में इसकी स्थिति है, रशिया में। ठीक है, रशिया में इसकी स्थिति है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़े मीठे पानी का झील भी बैकाल झील ही है। सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैगिनोट रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? या फिर कह सकते हैं कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। जर्मनी फ्रांस, भारत चीन, जर्मनी पोलैंड या यूएसए और कनाडा? 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन आंसर पूछ रहा है? मैगिनोट रेखा के बारे में बोल रहा है। तो मैगिनोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए इसका सही जवाब है। जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 और आज के वीडियो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल या मैलिक अम्ल? सही जवाब है सैट्रिक अम्ल। किसी भी खट्टे फल या सब्जियों में जो है, जैसे नींबू भी ले लें तो उसमें सैट्रिक एसिड ही होता है। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में ब्लू सिटी के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन था कि ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हमने जवाब बताया जोधपुर, ए इसका सही जवाब था। अच्छा, और जो रेस्ट सिटी इनके बारे में जानते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये तो पता ही होगा, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब के नाम से जानते हैं, नवाब्स के नाम से नहीं, नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं। हैदराबाद को मोतियों का शहर या फिर निजाम का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैदराबाद को आप लिख लीजिएगा, निजाम का शहर, निजाम का शहर, या फिर जो मोती होती है, मोतियों का शहर भी हैदराबाद को बोलते हैं। लखनऊ को नवाब का शहर, जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, और जोधपुर को ब्लू सिटी जो क्वेश्चन था वो बोला जाता है, जो ए इसका सही जवाब है। दोस्त टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो को लेकर कल ही यानी मंडे को। कल की वीडियो आने वाला है सेम टाइम रात के 9:30 बजे। बने रहिए क्विज 247 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, गुड नाइट।